भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं बल्कि हमारे समाज में समानता की सबसे मजबूत नींव है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये भेदभाव को इतने सख्त तरीके से कैसे रोकता है। तो सबसे पहले आइए इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि आखिर अनुच्छेद 15 क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। राज्य या सरकार की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से रोकना, ताकि हर नागरिक के बीच सच्ची समानता बनी रहे। हमारे समाज में ऐतिहासिक रूप से जो भी पूर्वाग्रह या असमानताएं रही हैं, उन्हें जड़ से खत्म करना ही इसका सबसे प्राथमिक लक्ष्य है। अब ये अनुच्छेद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, यहाँ ये केवल शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन 5 विशेष आधारों पर तो भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इन 5 के अलावा किसी अन्य उचित आधार पर राज्य अंतर कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए डोमिसाइल यानी निवास स्थान की शर्त लगाना, या फिर किसी खास नौकरी के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगना पूरी तरह से मान्य है। चलिए अब इसके सामान्य नियमों को समझने के लिए अनुच्छेद 15(1) और 15(2) पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 15(1) सीधे तौर पर राज्य यानी सरकार को ये सख्त निर्देश देता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता या ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता जो नागरिकों के बीच केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर फर्क करता हो। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि ये अधिकार विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है। अब 15/2 की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये इस सुरक्षा को हमारे और आपके रोजमर्रा के सार्वजनिक जीवन तक ले आता है। ये नियम सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि प्राइवेट लोगों पर भी लागू होता है। इसके तहत किसी भी नागरिक को उन्हीं 5 आधारों पर दुकानों, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटलों और सिनेमाघरों जैसी सार्वजनिक मनोरंजन की जगहों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। मतलब सभी के लिए एक्सेस बिल्कुल बराबर है। इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ी बात शामिल की गई है। कुएं, तालाब, स्नान घाट या पब्लिक सड़कें, चाहे वे पूरी तरह से सरकार के पैसे से बनी हो, आंशिक रूप से बनी हो या फिर आम जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित हो, वहां भी कोई नागरिक किसी भी तरह की शर्त या रोक-टोक का सामना नहीं करेगा। अगर हम इतिहास देखें तो छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के कारण समाज के कुछ वर्गों को कुओं या घाटों के इस्तेमाल से रोका जाता था। इसी गंभीर सामाजिक बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसे इतनी स्पष्टता के साथ संविधान में लिखा गया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की, जो कुछ विशेष प्रावधानों के बारे में है। देखिए, एक तरफ तो हमारा सामान्य नियम है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बहुत ही जरूरी अपवाद या एक्सेप्शन है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के उत्थान और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष और पॉजिटिव प्रावधान बनाने की पूरी छूट देता है। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं और बच्चों की स्थिति समाज में कमजोर रही है, इसलिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए विशेष सुविधाएं या कानून बनाना लिंग के आधार पर भेदभाव वाले नियम का उल्लंघन बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसी तरह के कुछ और सकारात्मक प्रावधान हमें अनुच्छेद 15(4) से लेकर 15(6) तक देखने को मिलते हैं। साल 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया था। इसके तहत राज्य को ये पावर मिलती है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तरक्की के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। ये क्लॉज खास तौर पर समाज के उन वर्गों को आगे लाने के लिए है जो ऐतिहासिक कारणों से विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। अगर हम इन तीनों अहम क्लॉजेस का एक क्विक ओवरव्यू लें तो 15(4) पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए प्रावधान करता है, वहीं 15(5) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन सुनिश्चित करता है। और फिर आता है 15(6) जिसे हाल ही में जोड़ा गया है। ये विशेष रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी EWS के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% तक आरक्षण का नया प्रावधान लेकर आता है। तो इन सब बातों के बाद अब समझते हैं कि भारतीय संविधान में इस पूरे अनुच्छेद का असल महत्व क्या है। सच कहें तो अनुच्छेद 15 सिर्फ कागजों पर लिखा कोई नियम नहीं है,
पहला तो ये कि ये हमारे समानता के मौलिक अधिकार को ग्राउंड लेवल पर बेहद मजबूत बनाता है, और दूसरा, ये सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस पाने की दिशा में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को सिर्फ इसलिए पीछे न रहना पड़े क्योंकि उसका जन्म किसी खास जाति, धर्म या स्थान पर हुआ है। बिल्कुल सही कहा गया है कि अनुच्छेद 15 केवल एक कानून नहीं बल्कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज की मजबूत नींव है। ये अनुच्छेद हमारे संविधान के समानता के वादे को एक थियरी से निकालकर एक व्यावहारिक सच्चाई में बदलता है। इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो पुराने सभी पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन अंत में एक सोचने वाली बात यह है, क्या आज के आधुनिक युग में हमारा समाज वास्तविकता में इन आदर्शों पर पूरी तरह खरा उतर पाया है, या सच्ची समानता हासिल करने के लिए हमें अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है?